प्रभु की स्तुति हो प्रियो। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं एक और अवसर के लिए कि हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। ज़रूर अपने अपने घरों में जमा है, लेकिन आत्मा एक है मेरे प्रियो। और जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ वहाँ हमें उत्साहित कर रहा है। जबकि इस संसार में और हमारे देश में बहुत सारी अनिश्चितता फैली हुई है, अनसर्टेनिटी फैली हुई है, लेकिन फिर भी जो है मेरे प्रियो हम लोग सर्टन हैं, हम लोग निश्चित लोग हैं। और हम लोग इस बात को निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो अपने लोगों की चिंता करता है और अपने लोगों से वो प्रेम करता है और अपने लोगों को नाम बनाम वो जानता है। और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आज फिर से उसने हमें ये प्रभु का दिन दिया है ना। आज का दिन प्रभु का दिन है, जबकि हम उसकी उपासना, उसकी स्तुति जो है इस तरीके से आत्मा सच्चाई में भर के करते हैं और बड़े ही विशेष भावना के साथ उसकी हम स्तुति करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबों का, जो आज आप ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ संलग्न हैं, एक साथ आप जुटे हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, सारे लोगों को, सारे परिवारों को। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मेरा विश्वास है कि आज की इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देगा और वो हमारी चिंताओं को हरेगा और परमेश्वर जो है वो हमारे सारे संकटों को हल लेगा और हमें जो है एक शांत मन देगा और हमें एक ऐसा मन देगा जो स्तुति योग्य मन होगा, जो बड़े आनंद के साथ चिंता मुक्त होकर के परमेश्वर की उपासना और स्तुति करेगा। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और आज की हम इस आराधना को प्रारंभ करें। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, इस नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस रविवार के दिन हम सब अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर आपकी आराधना उपासना कर रहे हैं। और कितना ही सत्य आपका ये वचन रहा है पिता परमेश्वर हमारे लिए, जो पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि आपने हमें स्वयं पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। अभी तक उसको वचन में हमने पढ़ा था, पर उसको पिता परमेश्वर अब अपने जीवनों में हमने देखा है, उसको हम सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं। जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज इस ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ एकत्रित हैं अपने अपने घरों में परिवारों के साथ, आप उन्हें नाम बनाम आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर जो लोग शायद इस समय में नहीं, आगे के समय में इस आराधना को देखेंगे, आप उन्हें भी आशीषित कीजिए। प्रभु हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमारा गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना और प्रार्थना को करना, सब कुछ आपको भाए और आज की इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। यदि कोई व्यक्ति आराधना में बैठा है या बैठी है और वो अपने मन में पिता परमेश्वर अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, कोई बोझ महसूस कर रहा है, उस सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ। आपके भवन में तो आनंद की भरपूरी है, आपके नाम में तो आनंद की भरपूरी है, और जब आपके नाम से हम आते हैं तो हमारे मन आनंदित होते हैं, जैसे दाऊद कहता है। और पिता परमेश्वर हम इस आनंद को समेटने के लिए आज तैयार हैं, अपने मनों को हम तैयार करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस आराधना का संचालक आप हो पिता परमेश्वर। प्रभु ज़रूर बोलने वाला मैं हूँ और पिता परमेश्वर बाहरी रूप से इसका संचालन मैं कर रहा हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर आंतरिक रूप से पवित्र आत्मा इसका संचालन कर रहा है। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उन सबों के साथ जो जो अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं, वहाँ पे भी उनको इस वचन को समझाए। आराधना में पिता परमेश्वर आनंद दे और आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करें। हम सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएं। और ये गीत बेसिकली एक भजन है और इस भजन को थोड़ा सा मैंने इसके ट्यून को और इसके रिदम को थोड़ा सा बदला है ताकि सब लोग इसको गा सकें। और ये भजन की खास बात यह है कि इसका मुखड़ा जो है वो काफ़ी लो है, लेकिन जो इसके अंतरे हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो इसलिए कई बार इसको गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मैंने इसको एक ऐसी स्केल में चुना है कि हम सब इसको गा सकें। और भजन जो है उसका क्रमांक है 13, या गीत आप उसको बोलते हैं, तो गीत के क्रमांक है 13, गीत की संख्या है 13। जय जय यीशु, जय जय यीशु। तो आइए मिल करके प्रभु की महिमा में हम इस गीत को एक साथ गाएं। जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिरजनिहार पालनहार,
का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जय निरंजन, जय दुख भंजन, जय जय निरंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। मृत्यु बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललिकारो, नारे मारो जय ललिकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। बहुत ही सुंदर गीत हमने गाया है मेरे प्रियो, है ना। प्रभु जो है वो सृजनहार है और पालनहार है और हमें संभालने वाला है, हमें सुरक्षा देने वाला है। तो बहुत ही सुंदर ये गीत अभी हमने गाया है। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें प्रियो। और पाप अंगीकार की प्रार्थना हमें पृष्ठ संख्या 238 पे मिलती है। पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5। ये प्रेयर ऑफ कन्फेशन है जो हर संडे जो है हम करते हैं। तो आज भी हम करेंगे पृष्ठ संख्या 238 पेज नंबर 238 सेक्शन 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुशल मौन में रह करके अपने मनों को हम तैयार करेंगे प्रियो। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दलबलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे
कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सृष्टिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हमारे प्रभु कृष्ण ने हमको सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर। हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रियो, इस समय हम वचन के पाठ को सुनेंगे और वचन का पाठ हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय 1 पद से लेकर के 14 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सो नाउ विल हैव द गॉस्पेल रीडिंग, एंड द गॉस्पेल रीडिंग has been taken from the Gospel of Matthew chapter 24 verses 1 through 14। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 1 से लेकर के 14 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पे पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वो जैतून पहाड़ पे बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और हर जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों को लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। और आज के दिन हम एक विशेष दिन है, इसके बारे में अभी सरमन में मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम एक गीत गाएंगे जो आज के दिन के लिए विशेष रूप से हमने चुना है। वो है 146 146 नंबर का गीत। आइए हम सब निकाल के गाएं। रूह इलाही रूह मुकद्दस, है ना। तो पवित्र आत्मा के बारे में ये गीत है 146। अपनी PDF देखिए और अपने गाने की किताब देखिए, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। रूह इलाही
चमका तू अपना नूर कर मखसूस ये दिल की है कला और इसको कर मामूर कर मामूर कर मामूर अभी इसको कर मामूर कर मखसूस ये दिल की है कला और इसको कर मामूर तू है मेरे दिल की रोशनी तू है कुदरत से भरपूर हर वक्त मैं हूँ तेरा तालिबा और दिल को कर मामूर कर मामूर कर मामूर अभी इसको कर मामूर कर मखसूस ये दिल की है कला और इसको कर मामूर मैं तो सब कमजोर हूँ मैं हर तौर से हूँ मजबूर आरू इलाहिया और दिल को कर मामूर कर मामूर कर मामूर अभी इसको कर मामूर कर मखसूस ये दिल की है कला और इसको कर मामूर और पाकर मेरे दिल को कर सबारी मुझसे दूर क्या है खूब है तेरी आमद तू ही दिल को कर मामूर कर मामूर कर मामूर अभी इसको कर मामूर कर मखसूस ये दिल है कला और इसको कर मामूर प्रभु की स्तुति हो प्रियो। फिर से एक बार स्वागत है आप सबों का जो आप आज ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ एकजुट हैं। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। अब वो समय आ गया जब हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। आइए एक छोटी प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के वचन में जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जबकि अब आपके वचन को हम सुनते हैं। आपका वचन हमारे लिए जीवन है पिता परमेश्वर, और अब हम चाहते हैं, हमारी विनती है पिता परमेश्वर की आपका जीवन हमारे जीवनों में जाए और पिता परमेश्वर वहाँ पे आपके जीवन को उत्पन्न करे। ज़बान मेरी है, कलाम आपका है पिता परमेश्वर, इससे आप अपनी महिमा कराएं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक विशेष पर्व को मना रहे हैं। आज हम एक फेस्टिवल को मना रहे हैं, और जो फेस्टिवल है उसका नाम है द फीस्ट ऑफ पेंटिकस्ट, राइट। आज जो है पेंटिकस्ट के पर्व को हम मना रहे हैं। और ईस्टर के बाद से जो है हम जो मैसेजेस प्रचार कर रहे हैं, यदि आपने ध्यान दिया हो तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद से हम प्रभु की सामर्थ के बारे में प्रचार कर रहे हैं। हम उसके वादों के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो उसने पवित्र आत्मा के संबंध में किए। और उसने अपने चेलों को इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा तब तक तुम अपनी जगह को मत छोड़ना, यरूशलेम में ही रुके रहना। और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सारे यहूदिया, समरिया, गलील और हर जगह पे जो हो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये भली भांति मालूम था कि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के चेले कुछ भी नहीं है। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके पास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। और इस बात को मैंने आपको पीछे भी 2 मैसेजेस में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सबूतों के साथ
करीब 40 दिन तक ना, 40 दिन तक बाइबल में लिखा है, 40 दिन तक सबूतों के साथ, पक्के प्रमाणों के साथ उन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं वही यीशु हूँ जो मर गया था, वो जीवित है ना। अपने जी उठने के बाद उन्होंने मरियम मगदलीनी को अपने आप को दिखाया, उसके बाद अपने चेलों को दिखाया। बाइबल ये बताती है कि उन्होंने चेलों के साथ खाया पिया भी, उन्होंने चेलों के साथ फिश खाई ना, मछली खाई। क्या मतलब है उसका? वो लिखने का मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कोई भूत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कोई आत्मा ऐसी नहीं है कि जो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। शरीर के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन किया। प्रभु यीशु मसीह इमामूस के मार्ग पे 2 लोगों को उससे उत्साहित किया। और प्रेरितों के काम की पुस्तक इस बात को बताती है पहले अध्याय में ही कि 40 दिन तक जो है उन्होंने पक्के प्रमाण के साथ जो है अपने आप को लोगों पे प्रदर्शित किया कि मैं वही हूँ। और उसके बाद जो है उनका स्वर्गारोहण हो गया, है ना। पिछले संडे मैंने एक नया शब्द आपको दिया था, राज्यरोहण हो गया है। राज्यरोहण क्यों हो गया? राज्यरोहण इसलिए हो गया कि जिस राज्य को वो छोड़ के आए थे वापस उसी राज्य में जाना है और उसी राज्य गद्दी पे बैठना है और वहाँ पे बैठ करके परमेश्वर के सामने मेरे और आपके लिए मध्यस्थता करनी है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थता कर रहे हैं, इंटरसेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे पृथ्वी पे पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए जो है परमेश्वर से मध्यस्थता कर दी। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रियो। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन बाद चले गए तो 50वें दिन जो है जब चेले एक जगह पे एकत्रित थे, जिनकी संख्या करीब 120 थी, और प्रेरितों काम की पुस्तक में आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे जो है पवित्र आत्मा जो है वो उतरा, ठीक है, पहली बार। और पिछले संदेश में मैंने आपको ये भी बताया था कि पवित्र आत्मा पहले कुछ खास लोगों को दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ से एक ऐसी बात शुरू हो गई कि अब पवित्र आत्मा सबको मिलेगा। जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो भी उसके क्रूस पे किए गए काम पे विश्वास करेगा, जो भी उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करेगा, वो सब पवित्र आत्मा का भागी होगा। और क्या हुआ कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी और वहाँ लिखा है कि वो अनन्य भाषा में बोलने लगे। क्या ज़रूरत थी उसकी? वो इसलिए ज़रूरत थी कि जब परसिक्यूशन का समय था, और अगर आप इंटरटेस्टामेंटल टाइम में पढ़ें तो आप पाएंगे कि जूइश लोग, हालांकि वो टाइम जो है बाइबल में नहीं है ना, जो हम देखते हैं कि बाइबल की आखिरी किताब जो है मलाकी और मत्ती के बीच का जो समय है, उसका वो समय जो है नहीं है वहाँ पे। तो जो जूइश जो थे वो अलग अलग देशों में बस गए थे जाकर के, जिनको डायस्पोरा ज्यू बोलते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग देशों में बस गए थे, लेकिन वो साल में एक बार ज़रूर जो है आराधना करने के लिए आते थे जेरूशलेम में। और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि कोई तो अफ्रीकानाज में बोल रहा है और कोई जो है किसी दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई हमारी लैंग्वेज में बोल रहा है। तो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर चिन्ह था मेरे प्रियो, है ना। फ़र्ज़ कीजिए कि अभी मैंने कभी अफ्रीकानस नहीं सीखी, मैंने कभी सोहाली लैंग्वेज नहीं सीखी, राइट। और मैंने कभी भी जो है अफ्रीका की कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, या मैंने डच नहीं सीखी। लेकिन मैं एकदम से डच बोलने लगूं, या मैं एकदम से जो है केनियन भाषा को कोई बोलने लगूं, तो एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा लोगों के ऊपर मेरे प्रियो, है ना। आमतौर से जो लोग इधर नॉर्थ साइड में रहते हैं, आमतौर से जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम हिंदी और अंग्रेज़ी को बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा हम पंजाबी को बोलते हैं, या हमारे कुछ लोग हैं जो बंगालीज़ को बोलते हैं। कुछ बहुत एक्सपर्ट है वो 3-4 लैंग्वेजेस को बोलते हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज़ में वो है ना। अंग्रेज़ी हर जगह पे है, हिंदी को भी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो बहुत साफ इन 4-5 लैंग्वेज को बहुत साफ बोल सकें। इवन बंगालीज़ भी जो हैं वो बहुत साफ हिंदी नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बंगालीज़ हैं जिनको मैं जानता हूं जो बहुत अच्छी भी हिंदी बोलते हैं और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बंगाली भी ऑफ कोर्स वो बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये उनके ऊपर बहुत बड़ा चिन्ह था कि ये वही इजरायली हैं जो हिब्रू लैंग्वेज को जानते हैं, या अरामी को जानते हैं, या चलिए वो ग्रीक को जानते हैं, क्योंकि वो ग्रीको रोमन वर्ल्ड था उस समय। लेकिन ये हमारी लैंग्वेज में कैसे बोल रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा चिन्ह मेरे प्रियो उनके ऊपर था, ताकि वो जो है बदले जाएं, वो देखें कि कुछ बड़ा चमत्कार हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्रचार करता है और यीशु मसीह के बारे में उनको बताता है। वेल मेरे प्रियो, ये है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये आज का हमारा थीम है।
प्रियो, इस थीम के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो शायद थोड़ी सी आपको अलग सी बात लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमें बताना कि हम थीम में प्रचार करते हैं हर संडे, तो हम उसमें फेस्टिवल्स को ध्यान में रख करके प्रचार करते हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि हमारे मसीह धर्म में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन आम तौर से हम मनाते सिर्फ 3 हैं, है ना। हम क्रिसमस को मनाते हैं, और हम गुड फ्राइडे को ऑफ कोर्स ऑब्ज़र्व करते हैं, और ईस्टर को ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन और भी त्यौहार हैं मेरे प्रियो, और यदि आप हमारे लिटर्जिकल कैलेंडर को देखें तो जो उसमें सबसे पहला जो फीस्ट है, या सबसे पहला जो त्यौहार है, सबसे पहला फेस्टिवल जो है, वो है द फेस्टिवल ऑफ द एडवेंट। एडवेंट है ना, आगमन काल। और इसीलिए आप गाने की किताब को अगर उठाएंगे, जो हमारी नमाज़ की किताब है, गाने की किताब को अगर आप लेंगे, तो आप देखेंगे जो सबसे पहला सेक्शन है वो ऑफ कोर्स आराधना का सेक्शन है, उसमें आराधना के गीत दिए हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है आगमन काल शुरू हो जाता है, ठीक है, जो यीशु मसीह की आमद है ना, आमद, उसकी आने की तैयारी, जो क्रिसमस से 4 संडे पहले हम आमद को शुरू कर देते हैं, तो आगमन काल, तो उसको हमें मनाना है, ठीक है, उसको हमें मनाना है। और हम पादी साहब लोग ज़रूर जो है उसको चर्च में बोल के मनाते हैं। और उसके बाद जो है हमारा फेस्टिवल शुरू होता है, कौन सा, 25 दिसंबर से ना, जो है क्रिसमस, जो 6 जनवरी तक या 5 जनवरी तक वो चलता है, 12 दिन का, आप 12 दिन उसको जोड़ लें, तो वो क्रिसमस का फेस्टिवल है हमारा। और क्रिसमस के फेस्टिवल के बाद जो है, आपको मालूम है क्रिसमस में क्या है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्रिसमस के बाद जो है हमारा फेस्टिवल है द फेस्टिवल ऑफ एपिफेनी, एपिफेनी, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण पूरे संसार के ऊपर हो गया। और एपिफेनी के बाद जो हम देखते हैं, यीशु मसीह के काम को देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और फेस्टिवल शुरू होता है, जिसको हम फेस्टिवल के रूप में नहीं मनाते, पर हम उसको बहुत ही उदास रह करके, या उदास मुंह के साथ, मुंह को लटका करके उसको मनाते हैं। वो है लेंट, है ना, उपवास काल। उपवास काल को हम बड़े ही उदासी के साथ मनाते हैं मेरे प्रियो। और उपवास काल के बाद जो है वो शुरू होता है होली वीक, ठीक है। अब उस होली वीक के अंदर जो है हमारे त्यौहार जो है, वो हमारा होली वीक है, उसके बाद जो है हमारा उसके अंदर शुक्रवार है, शुभ शुक्रवार है, और उसके बाद ईस्टर है। ये सारे त्यौहार जो है हम वहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम रिजरेक्शन को मनाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को। ऑफ कोर्स वो ईस्टर है, रिजरेक्शन इज ईस्टर, तो हम उसको मनाते हैं, रिजरेक्शन डे को हम मनाते हैं। और उसके बाद जो है हम यीशु मसीह के असेंशन को मनाते हैं, है ना, जिसको अभी हमने देखा है पिछले समय में, असेंशन को उसको मनाते हैं। और असेंशन के बाद तुरंत पर्व आता है पेंटेकोस्ट का, है ना। यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को दिखाया, और 40 दिन बाद जो है उसका पर्व कौन सा शुरू हुआ, उसका पर्व शुरू हुआ पेंटेकोस्ट का, जब एक बहुत बड़ा काम हुआ, जब पवित्र आत्मा सारे विश्वासियों पे उंडेला गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और आगे भी जो विश्वास करेंगे उसके ऊपर वो उंडेला गया। अब एक और पर्व है मेरे प्रियो, जो बाइबल में भरी पड़ी है, बाइबल उस पर्व से, वो भी एक बहुत बड़ा पर्व होगा आने वाले समय में मेरे प्रियो, पर उसके ऊपर हम बहुत ध्यान नहीं देते, और वो है द सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। ये आइडिया, ये विचार और ये विश्वास बाइबल में भरा पड़ा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि असेंशन और पेंटिकॉस्ट और सेकंड कमिंग के जो बीच का समय है, उस समय में हम रह रहे हैं मेरे प्रियो। हम लोग जो रह रहे हैं वो किन समय में रह रहे हैं? हम पेंटिकॉस्ट यानी कि आज का समय, या इसको असेंशन के समय से ही ले लें आप, कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और उसके जो सेकंड कमिंग होगी, उसकी जो उसका द्वितीय आगमन होगा, उसके बीच के समय में हम रह रहे हैं। और इस समय में हम अपने जीवन को कैसे बिताएं, कैसे चलाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन समयों में अभी रह रहे हैं। तो हम कहाँ पर रह रहे हैं? हम असेंशन और यीशु मसीह के राजारोहण और उसके द्वितीय आगमन के बीच के समय में हम रह रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा मेरे प्रियो। यदि आप याद करें, पिछले रविवार को, पिछले संडे को जो मैंने प्रचार किया था, और वहाँ पे मैंने प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 पद से लेकर 11 पद के अंदर में आपको ये बताया था
कि जब यीशु मसीह ने अपने सारे काम कर लिए और सारे पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को दिखा दिया, तो फिर उसका जो है असेंशन हुआ, उसका जो है स्वर्गारोहण हुआ। और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो दो लोग श्वेत वस्त्र पहन करके, जिनको हम दूत समझ सकते हैं, स्वर्गदूत समझ सकते हैं, वो खड़े हो गए और वो बोलते हैं, ये गलील निवासियों, तुम क्या देखते हो? जिस यीशु को तुम ऐसे जाते हुए देखते हो, वैसे ही उसको वापस आते हुए देखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, कि जो घोषणा उन्होंने की उस समय वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। जो बात उन्होंने कही कि जिस यीशु को जिस रीत से तुम जाते हुए देखते हो, उसी रीत से वो वापस आएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में उसका स्वर्गारोहण हुआ है, शरीर के रूप में ही। यहां पे प्लीज उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, शरीर और आत्मा। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भूत के रूप में, कोई आत्मा के रूप में उसका असेंशन नहीं हुआ था। जिस शरीर को वो छू सकते थे, जिस शरीर के साथ वो बातचीत कर सकते थे, उसके साथ भोजन कर सकते थे, वही शरीर जो है उसका असेंशन हुआ था। और ठीक वही शरीर ऑफ कोर्स अपनी सामर्थ्य में वापस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना मेरे प्रियो। और आपको एक बात बताऊं मेरे प्रियो, कि जैसे ही लोगों ने इस बात को सुना, उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है बस वो अभी वापस आ जाएगा। जब हम सोचते हैं ना, जब किसी से हम मिलते हैं, कोई रास्ते में हमें मिलता है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? बस अभी जा रहे हैं, अभी आते हैं, अभी वापस मिलते हैं। या हम किसी के घर जाते हैं, हम उनको बाय बाय कहते हैं, गुड नाइट करते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं फिर मिलेंगे। तो हमें मालूम है कि हम फिर जो है जल्दी मिलेंगे। लेकिन इस कलीसिया ने अपने मन में इस बात को ठान लिया और इस बात को जान लिया, इस बात पर विश्वास किया कि यीशु मसीह अभी गया है, फिर से वो वापस जल्दी आएगा और हमारे ही लाइफ टाइम में वापस आएगा। लेकिन हुआ क्या कि उनके लाइफ टाइम में प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आया। उसका क्या कारण था? उसका कारण जो है वो हम आपको अभी बताएंगे कुछ क्षणों में। उसका कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि उनके लाइफ टाइम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, और क्यों ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें जो बदल रही हैं और सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं, उसमें जो है हम अलग अलग तरीके से जो है अनुमान को लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का। तो इसलिए उस कलीसिया ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तैयार रखा प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के लिए, कि यीशु मसीह दोबारा फिर से आएगा। तो इसलिए उस कलीसिया ने अपने आप को बहुत ही तैयार रखा कि पता नहीं कब वो आ जाए, है ना। और एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए भी है कि हमको भी जो है उसी तरह से अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है, कि क्योंकि हम उन दिनों को, हम उन समय को हम नहीं जानते। एक बहुत ही सुंदर वचन इस समय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो हम पाते हैं द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 6 वर्स 1, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 पद। वहाँ पे एक बात लिखी है कि इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात को छोड़कर अब सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। ये वर्ष हमसे ये बोल रही है कि आओ हम मसीह के बारे में आरंभ की बातों को छोड़ के, ना, कि आरंभ की बातें उसका जन्म लेना और उसके काम उसने किए, कुछ और बात हम करें, कुछ और गूढ़ बातें हम करें, हम सिद्धता की ओर अग्रसर हों। ये एक बहुत बड़े उत्साह के रूप में हमारे पास आता है। और याद कीजिए मैंने क्या बोला कि हम जो है यीशु मसीह के असेंशन और उसके द्वितीय आगमन के बीच में हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी यह है मेरे प्रियो कि उस बीच का जो समय है, उसके स्वर्गारोहण और उसके दोबारा आने का जो समय है, उन समयों की बातें अब हम करना प्रारंभ कर दें। सिर्फ स्पेकुलेशन से नहीं, सिर्फ अनुमान से नहीं, बल्कि वचन में जा करके उसको पढ़ करके और उसको समझ करके उसका सही इंटरप्रिटेशन करके और पवित्र आत्मा से उसके लिए प्रार्थना को करके हम जो है उन समयों को, उस समयों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आज जो मैं मैसेज प्रचार कर रहा हूँ वो सिर्फ एक तरह का, जैसे कि प्राइमर लगाते हैं ना पेंट करने से पहले, इस बारे में और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जैसा कि प्राइमर लगाते हैं दरवाज़ों पे और उसके बाद हम पेंट लगाते हैं, तो मैं सिर्फ आपके मनों को तैयार कर रहा हूँ। आज हम इसको तैयार कर रहे हैं कि आगे की गूढ़ बातों को हम और अच्छी तरह से समझने पाएँ और हम जो हैं इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करने पाएँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इब्रानियों का जो लेखक है वो ये बोल रहा है कि हम कुछ और गहरी बातों को करें, कुछ और गहरी बातों को सीखें। जो लोग सीख चुके हैं आरंभ की बातें और बीच की बातें, वो सिद्धता की ओर अग्रसर हों।
कहीं ना कहीं मेरे प्रियो इब्रानियों का लेखक हमें उत्साहित कर रहा है इस बात के लिए, और हमारे सामने एक प्रश्न भी रख रहा है कि कितना हमने अपने आप को तैयार किया है। क्या सिर्फ हम प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले और त्यौहार मनाने वाले मसीह हैं, या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के योग्य बदलाव भी हमारे जीवन में हुआ है? ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना करना, भक्ति करना अच्छी बात है, पर हमारे साथ दूसरे भी लोग हैं जो अन्य विश्वास के लोग हैं, वो भी बहुत प्रार्थना करते हैं, वो भी बहुत त्यौहार को मनाते हैं, और वो भी जो है बहुत भक्ति करते हैं। हाँ, वहाँ पे एक बात और मैं आपको बताऊं कि त्यौहारों को मनाना बहुत आवश्यक भी है। यदि कोई आपसे बोले कि त्यौहार नहीं मनाना है तो वो गलत है। त्यौहार मनानी है ना, त्यौहारों को मनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द मोर फेस्टिवल यू ऑब्जर्व द मोर रिवाइव्ड यू विल बी। जितने ज़्यादा जो है आप त्यौहारों को मनाएंगे, उतने ज़्यादा जो है आप ज्वलंत रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, है ना। हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है। प्लीज़ इसको उस बात से नहीं जोड़िएगा कि हमें अपने तरफ से ऐसा कुछ कर्म करना है अपने उद्धार के लिए। मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन त्यौहारों को मनाना जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम त्यौहार नहीं मनाते हम सुस्त हो जाते हैं, तो त्यौहार को मनाना बहुत आवश्यक है। एनीवेज, एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो इसी संबंध में है। वो हम पाते हैं पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के कलीसिया के नाम, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद। वहाँ लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। कब के बारे में बोल रहा है? जब यीशु मसीह के असेंशन और उसके द्वितीय आगमन के बीच में समय बिता रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। डू नॉट कन्फॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। बोलता है कि जब तुम इस संसार में रह रहे हो तो संसार के सदृश ना बनो, बल्कि जैसे तुम्हारी बुद्धि भी परिवर्तित हो गई है, वो नई हो गई है, तुम जो हो परमेश्वर के योग्य जीवन को लेके आओ और उस चाल चलन को लेके आओ। हम कह सकते हैं प्रभु ये कैसे हो सकता है? हम पारिवारिक लोग हैं, हम संसारिक लोग हैं, हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने शौक हैं, हमारी अपनी पसंद है। क्या मुझे वो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? क्या वो सब कुछ छोड़ करके मुझे किसी पहाड़ की चोटी पे चले जाना पड़ेगा और सब कुछ मुझे विरक्ति में चले जाना पड़ेगा? सब कुछ मैं छोड़ दूं सब कुछ? लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं प्रभु मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, जैसे पौलुस प्रेरित बोलते हैं इसको ना रोमन्स के पत्री में, कि जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे होता है, पर जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये बात वहाँ पे नहीं कही गई है, बल्कि ये बात कही गई है कि संसार में रहते हुए जो भी स्थिति में परमेश्वर ने आपको रखा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस में आपको रखा है, जो भी चीज़ें आशीष की आपको दी हैं, उसको एंजॉय करते हुए, पर साथ ही साथ में इस बात को ध्यान रखना है कि हम सिर्फ जो है इस पृथ्वी पे एक मुसाफिर हैं। हमारा प्रभु जो है वो वापस आने वाला है और उसके राज्य में अंतोगत्वा हमको रहना है। हमें अपने राज्य में नहीं बल्कि उसके राज्य में रहना है। तो उस राज्य के लिए अपने आप को हम कैसे तैयार? मेरे प्रियो, हमारी इस चिंता का इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया। एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना वो यूहन्ना 17 अध्याय 14 से 19 पद में करते हैं। वैसे तो यूहन्ना 17 अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है मेरे प्रियो, उसको आप पढ़िए, ठीक है, उस पर आप मनन कीजिए। वो यीशु मसीह की मध्यस्थता की प्रार्थना है जो वो परमेश्वर से मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। वो यीशु मसीह की हाई प्रीस्टली प्रेयर है, वो यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है जो वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर से कर रहे हैं। और वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यीशु ने प्रार्थना क्या किया प्रभु से कि हे प्रभु, जो लोगों को तूने मुझे दिया है वो मेरे हैं और वो इस संसार के नहीं हैं, ठीक है, वो इस संसार के नहीं हैं, और मैं विनती करता हूं कि तू उन्हें जगत से, वो क्या बोल रहा है, मैं ये विनती नहीं करता, ध्यान दे मेरे शब्द पे, लिखा भी है वहां पे कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रखे। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पिता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ये विनती नहीं कर रहा हूं, वो जगत में है
प्रभु परमेश्वर तूने जगत में उनको तमाम तरीके से आशीषित किया है और तमाम तरीके से रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू उनको वहां से हटा ले, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि तू उनको तमाम मुसीबतों से बचा कर रख। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तू उन्हें तमाम प्रकोप से बचा कर रख। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तू उन्हें तमाम बीमारियों से बचा के रख। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तू उन्हें घेर के रख चारों तरफ से। ये प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए पिता परमेश्वर से की। मेरे प्रियो, जब हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं मेरे प्रियो, तब हमें समझ में आता है कि वो दिन दूर नहीं जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस बात को वचन में बोला है कि कोई इस दिन को नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। कल किसी ने मुझको एक SMS, एक व्हाट्सएप मुझको लिखा और उन्होंने मुझको लिखा कि हैज़ द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन ऑलरेडी बिगन, हैज़ द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन ऑलरेडी बिगन। तो मैंने लिख के वापस उनको उत्तर दिया, आई डू नॉट नो बट वी हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। आई डू नॉट नो, वी हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। किसी ने मुझसे ये पूछा मेरे प्रियो कि क्या जो महासताव है वो प्रारंभ हो गया? क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम तमाम तरह की स्थितियों को देख रहे हैं ना, महामारी का प्रकोप को हम देख रहे हैं और टिड्डियों के प्रकोप को हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि अभी तो वो बैक ऑफ हो गया है, लेकिन वो सिर्फ जो है एक पॉलिटिक्स है, लेकिन वो युद्ध करने के लिए हमसे तैयार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सारे जो सेना के अध्यक्ष हैं उनको बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं। हम भूकंप को देख रहे हैं। अभी परसों जो है आपने सुना होगा दिल्ली में भूकंप आया, गाज़ियाबाद में और उस क्षेत्र में भूकंप आया, हरियाणा के क्षेत्र में भी। और जो बताया गया वो ऐसा नहीं था, मेरे लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि बहुत ही तगड़ा था वो, बहुत ही जोरावर था वो भूकंप। 4 पॉइंट समथिंग बता रही है हमारे न्यूज़, लेकिन वो उतना नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा था। तो जब हम इस तरह की स्थितियों को देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या वो दिन आ गया? और तमाम तरह से मैं देखता हूँ ना फेसबुक के ऊपर और तमाम तरह की न्यूज़ में, तमाम तरह के पासबान हैं, तमाम तरह के लोग जो हैं उन्होंने डिक्लेरेशन प्रारंभ कर दी हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं ऐसी कोई डिक्लेरेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सीधा जो है वचन के ऊपर आधारित करके आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से बातों को हमें बताया है, और ऐसे तमाम अध्याय हैं मेरे प्रियो। जब आप उनको पढ़ेंगे ना, रेवलेशन 19 अगर आप पढ़ें, ज़करिया चैप्टर 14 आप पढ़ें ना, ज़करिया 14 अध्याय, रेवलेशन 19, ऐसे तमाम अध्याय, रेवलेशन 20, ऐसे तमाम अध्याय हैं, बहुत सारे हैं मेरे प्रियो जिनको आप पढ़ें। अभी मैं मत्ती 24 अध्याय पे हूँ समय के कारण, और मत्ती 24 अध्याय में बहुत सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं कि मेरे आने के, दोबारा आने के क्या चिन्ह होंगे। पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात 14वें पद में बोली। उस चिन्ह को हम देखते नहीं हैं मेरे प्रियो कई बार, पर उस पर काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। और मत्ती 24 अध्याय का 14 पद क्या बोलता है? मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14, वहाँ पे लिखा है कि जब तक राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाता कि सब जातियों पे गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत कब आएगा? जब राज्य का ये सुसमाचार, when the good news will be preached to all nation, to every individual, whether they take it or do not take it, but they are heard, they are spoken about, they are preached about the word of God. Until and unless that happens, the end will not come. जब तक कि जो है वो समय नहीं आएगा, तब तक जो है परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं होगा। इन दिनों में अगर आप देखिए तो सुसमाचार का प्रचार जो है बहुत आयत से बढ़ गया है। तमाम जो है हमारे पास माध्यम है जिसके माध्यम से हम सुसमाचार के प्रचार को सुन रहे हैं। ये भी एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं मेरे प्रियो। और जब तक सब जातियों पे गवाही हो जाएगी, तब अंत आएगा, जब सब सुन लेंगे, चाहे वो उसको स्वीकार करें और चाहे उसको स्वीकार ना करें। लेकिन सुनना ज़रूरी है, बताना उनको ज़रूरी है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं उनको, और तब जो है राज्य परमेश्वर का आएगा। मेरे प्रियो, ये तो बड़ी भयानक बात होगी जहां पे लिखा है कि जगत का अंत हो जाएगा। नहीं, भयानक बात उनके लिए होगी जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन करके उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। इट विल बी वेरी बैड thing for them, for those people who haven't responded to God's call, who haven't responded to the good news
जो सुसमाचार का प्रचार किया गया उसके ऊपर जिन्होंने प्रत्युत्तर ने दिया उनके लिए बड़ी भयानक बात होगी। पर हम जो लोग मसीह यीशु के साथ आ रहे हैं, जब मसीह यीशु आएगा मेरे प्रियो, और जब वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू होगा मेरे प्रियो, तब जो है मुर्दे जीवित हो जाएंगे मेरे प्रियो, और जो लोग जीवित हैं उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे मेरे प्रियो, जिसको हम रैप्चर बोलते हैं, और जिसके बारे में जो है वो शब्द बाइबल में नहीं आता। और उसके बाद बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो है वो 1000 साल तक राज करेगा, और हमारे और आप जैसे प्रिय लोग जो हैं जो उस समय जीवित रहेंगे, यदि हमारे लाइफ टाइम में वो ऐसा होगा तो हम ग्लोरियस बॉडी में बदल जाएंगे मेरे प्रियो। यह लिखा है पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 4 अध्याय 13 से 18 पद में। आप उसको पढ़ लीजिएगा। पहला थिस्सलुनीके, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्सेस 13 थ्रू 18। उस समय में यह लिखा है मेरे प्रियो कि हम महिमान्वित शरीर में बदले जाएंगे। और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जब आगे मैं इस संदेश को लूंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और तब जो है, और जो रेबल होगा, जो रेबल करने वाला है या जो बलवा करने वाला है शैतान, उसका अंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करने के बाद अपने राज्य को स्थापित करेगा मेरे प्रियो। तो ये सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। ये सिर्फ जो है ये चिन्ह है, ये सिर्फ आरंभ है इन बातों का, ये सिर्फ आरंभ है इन बातों का। इस समय में हमें क्या करना है? ये जो बीच का समय है इसमें हमें क्या करना है? इस समय में हमें अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रखना है मेरे प्रियो। और हमारी आशा क्या है? हमारी आशा यही है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, और यदि हम उसके आने से पहले इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं तो हम पुनः जीवित होंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा। और अगर हमारे समय में आ गया तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, हर्षोन्माद में उठाए जाएंगे मेरे प्रियो, और हम उसके साथ राज्य करने पाएंगे। और उसके बाद जो है न्याय का सिंहासन होगा उसका। तो मेरे प्रियो, ये उस समय के लिए हमें क्या करना है? उस समय तक इस आशा को बड़ी दृढ़ता के साथ थामे रखना है। हमें ये नहीं बोलना कि ओह ये तो हम बरसों से सुनते आए हैं, ये तो हम अपने बाप दादाओं के समय से सुनते आए हैं। कितना समय हो गया प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। याद कीजिए उन प्रेरितों के काम की कलीसिया को, उस आरंभिक कलीसिया को, जिनको ये बताया गया कि जिस मसीह को तुम ऐसे आते हुए जाते हुए देखते हो उसको वैसे ही आते हुए देखोगे। कितना उन्होंने अपने आप को तैयार रखा और एक सामर्थशाली कलीसिया का निर्माण हुआ मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ये जो ट्रिब्यूलेशन का समय है वो यही चाहता है कि एक सामर्थशाली कलीसिया का निर्माण हो। ज़रूर है कि इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने, इस बीमारी ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन एक ब्लेसिंग के रूप में हमको बहुत कुछ सिखा दिया है मेरे प्रियो। हमको विचार करने के लिए सिखा दिया है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए सिखा दिया है, अपने अंदर झांकने के लिए हमको सिखा दिया है मेरे प्रियो। कई नई बातें सिखा दिया है मेरे प्रियो। हमारे विचार को इसने बदल दिया है, हमारे रेवलेशन को इसने बदल दिया है मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि विश्वासियों के लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8 अध्याय उसका 28वां पद। हर बात, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु लव द लॉर्ड। वो जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और इस बात ने भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न किया है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये बात हमें सिखाती है कि यदि हमने सिर्फ इसी जीवन में मसीह यीशु से आशा लगा रखी है तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय उसका 19 पद। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे दें। अपने मन को हम शांत रखें क्योंकि प्रभु को हमारी चिंता है। प्रभु आपके लिए ही तो आ रहा है मेरे प्रियो। प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसको धन्यवाद दें कि इन दिनों में कैसे उसने आपको और मुझको संभाला है, कैसे उसने और आपको मुझे हर तरह के रोगों से बचाया है, कैसे उसने और आपको मुझे कोई भी तरह की कमी नहीं होने दी है मेरे प्रियो। प्रभु अपनी प्रजा की चिंता करता है। प्रभु को मालूम है कि उसकी प्रजा की ज़रूरत क्या है, प्रभु को मालूम है कि उसकी प्रजा की चिंता क्या है, और इसलिए जो है वो अपने नाम के निमित्त अपनी प्रजा की चिंता करता है मेरे प्रियो। मेरी भी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखे, आप बुजुर्गों को सुरक्षित रखे, आप बड़ों को सुरक्षित रखे, और आपके बच्चों को वो सुरक्षित रखे, और हर तरह के रोग से, हर तरह के संक्रमण से वो आपको बचाए। और हर तरह का जो समय बदल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें नहीं मालूम, ये अनिश्चितकालीन समय है, हमें नहीं मालूम कि कब तक ये समय चलेगा। इन सारे समयों में परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपकी रक्षा करे मेरे प्रियो, और इसकी बहुत बड़ी गवाही हो सारे लोगों के ऊपर मेरे प्रियो, जो इस बात को देखने पाए कि कैसे मसीहों का परमेश्वर
मसीहों की सुरक्षा करता है, अपने खून खरीदे लोगों की सुरक्षा करता है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आने वाले समय में यदि परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है तो मैं इस विषय पे और आगे बढ़ूंगा और आपको और जानकारी और इसकी स्टडी जो है मैं आपको दूंगा। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु एक पिता ताए हुए सोने के समान है पिता परमेश्वर। ये हमारे मनों में गया है, वहाँ से पिता परमेश्वर ये खूब फले फूले। जैसा कि अभी हमने सीखा है कि इस समय में हमें क्या करना है, मुश्किल समय में हमें अपनी आशा को, और जो हमारी आशा है वो ये है कि आप दोबारा आने वाले हैं, उसको दृढ़ता से थामे रखना है। प्रभु वो कुव्वत आप हमें दें। सुनने वालों को हर एक को आप आशीष करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, हम अपने विश्वास वचन को इस समय दोहराएंगे। हम अपने विश्वास वचन को हम बोलेंगे जिन बातों पे हम विश्वास करते हैं, और उसको जो है बनाया गया है क्रीड्स के रूप में, उनको बनाया गया है विश्वास वचनों के रूप में। और प्रेरितों के विश्वास वचन को हम बोलेंगे, अपोस्टल्स क्रीड को, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे, पेज नंबर 247, पेज नंबर 247, वहाँ पे प्रेरितों का विश्वास वचन है। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सल्लों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रियो, इस समय हम सूचनाओं को सुनेंगे और काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरे सामने, और उसको जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑनलाइन वर्शिप जो है हमारी, वो अभी लगातार रूप से चलेगी। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तो नहीं आया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लॉकडाउन 5 वर्जन 5 जो है वो भी आने वाला है। तो जो स्थितियां उसमें होंगी उसको देखते हुए हम अभी इस वर्शिप को चलाएंगे। और एक बात का अनाउंसमेंट मैं भी बता दूं आपको कि हो सकता है कि आने वाले समय में जब चर्चेस खुल जाएंगे और हम चर्चेस में जाने लगेंगे, आराधना करने लगेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली है कि मैं वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार, बुधवार के दिन ज़रूर एक शॉर्ट सर्विस को ऑर्गेनाइज करूँगा। और वो आपको जैसे ये सर्विस मिलती है वैसे वो सर्विस आपको मिलेगी। तो कम से कम एक सर्विस आपको ज़रूर जो है मिलेगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जो चर्च कई बार नहीं आ सकते, बुज़ुर्ग हैं। और बीच में जो है इसको मैं रीफ्यूलिंग बोलता हूँ, तो अपने आप को हम रीफ्यूल जो है करेंगे और फिर से जो है हम इसमें अनुग्रहित रहेंगे। तो ये सर्विस जो है प्रभु ने अगर चाहा तो ये सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज बंद नहीं होंगी, ये चलती रहेंगी। तो इसके लिए आप विशेष रूप से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो अगले संडे फिर से जो है सुबह 10 बजे हम आराधना के लिए एकत्रित होंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। 31 मई से लेकर के, यानी कि आज से लेकर के 6 जून तक, ये जो पूरा हफ्ता है आगे, इसमें जो बर्थडेज एनिवर्सरीज़ हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। मिस्टर राकेश कुमार आज अपनी बर्थडे को मना रहे हैं, तो प्रभु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और साथ में सनी दयाल भी आज अपने बर्थडे को मना रहे हैं, तो सनी आपको भी जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ, बहुत बहुत आपको आशीष मिले। भाई जॉन सैमुअल नेथन हमारे ऑर्गेनिस्ट जो हैं वो अपने बर्थडे को पहली जून को मनाएंगे। और उसके साथ ही साथ मिस्टर जोएल स्वरूप मसीह जी जो है वो 2 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे। मिस्टर हरिंद्र कुमार जी 3 जून को, और मिसेस रूबी मसीह 6 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगी। साथ ही साथ में एनिवर्सरीज़ हैं। मिसेस स्नेहलता एंड मिस्टर बंसदेव जी 4 जून को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को मनाएंगे। और उसके साथ ही साथ मिसेस ईवा एंड मिस्टर सोलमन विजय प्रकाश जी 6 जून को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। तो ये सारी प्रार्थनाएं मैं एक साथ मिलकर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको दूसरे अनाउंसमेंट्स भी दे दूं। और मैं बहुत उत्साहित हूं और मैं बहुत खुश हूं
और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है प्रशंसा करता हूँ अपने संडे स्कूल की टीचर्स का और उनकी सुपरिटेंडेंट का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है बच्चों के साथ बीच पे भी काम किया है, ग्रुप्स को बना करके, और उन्होंने उनकी क्लासेस ली हैं और अपने प्रोग्राम्स को जो है वो लगातार रूप से उनको देते आई हैं। तो मैं आप सबों का जो है बहुत ही मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके नाम भी अभी मैं बोलूँगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं पहले ये बताऊँ कि बच्चे गेट एक्साइटेड अबाउट इट दैट कि हम ऑनलाइन VBS को जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं, जो कल से यानी कि 1 जून से 1 जून से 5 जून तक, 1 जून से 5 जून तक जो है ये होगा। और 6 तारीख को इसका टेस्ट होगा और 7 तारीख को जो है इसको जो है हम मनाएंगे। तो ये बात तो रही इसके VBS के बारे में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके ग्रुप में भी आपको ये बात मिल जाएगी और मिल रही होगी। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ मिसेस शबनम दास जी का, जो इसकी सुपरिटेंडेंट भी हैं, और साथ में सारी टीचर्स ना, मिसेस नम्रता स्टीफन, मिसेस शीबा फिलिप्स, मिस रोमा, मिसेस मनिल दयाल, और आप सब ने बहुत मेहनत की है। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे जो बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं। और जो प्रोग्राम मैंने आपको दिया है, जो डायसिस से भी आया है, उस प्रोग्राम को आप 1 तारीख से चलाएंगी। और माता पिता से भी मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, ग्रुप्स के ऊपर अपलोड होगा ये प्रोग्राम, और शाम 5 बजे तक का समय होगा। शाम 5 बजे तक इसका सारा वर्कशीट और सारा जो काम है वो करने के बाद जो है आपको वापस इसको भेजना है। पर यहाँ पे मैं एक बात बहुत कैटेगरिकली इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझ लें। हर दिन यहाँ पे दिन बांटे हुए हैं। पहले दिन मिसेस शबनम दास, और फिर मिसेस नम्रता स्टीफन, और तीसरे दिन मिसेस शीबा फिलिप्स, और उसके बाद चौथे दिन मिसेस रोमा, 5वें दिन मिसेस मनिल दयाल। जिस टीचर ने आपको अपलोड किया है, जो ये प्रोग्राम अपलोड किया है, जो भी वर्कशीट अपलोड की है, आप उसी टीचर को अपना काम करके वापस भेजेंगे। आप उसको ग्रुप के ऊपर अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। माता पिता ध्यान दें, ऑफकोर्स आप अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं, इस बारे में ध्यान दें। जिस टीचर ने अपने नंबर से ग्रुप के ऊपर संडे स्कूल का जो VBS का जो प्रोग्राम है वो अपलोड किया है, आप उसी टीचर को शाम 5 बजे उसी नंबर पे आप वापस अपलोड करके देंगे, वापस उसी टीचर को भेजेंगे। किसी दूसरी टीचर को नहीं भेजेंगे और ना ही ग्रुप के ऊपर भेजेंगे। बाद में जो है उसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे और किस तरह से हमें करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये बात है, क्योंकि कल से ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसके लिए जो है आप ज़रूर जो है इसके लिए आप काम कीजिए और उत्साहित होइए। मुझे मालूम है कि बहुत सारी पढ़ाई है और टीचरों के साथ भी बहुत सारे काम हैं, उनको अपने स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाना है, संडे स्कूल को भी पढ़ाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे इस बात को सहर्ष उन्होंने स्वीकारा है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष। बर्थडेज के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम एनिवर्सरीज के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई राकेश कुमार के लिए, पिता परमेश्वर भाई सनी दयाल के लिए, भाई जॉन सैमुअल नेथन के लिए, भाई जोएल स्वरूप मसीह के लिए, भाई हरेंद्र कुमार के लिए और मिसेस रूबी मसीह के लिए। आप इन सबों को पिता परमेश्वर जो आज अपने बर्थडे को मना रहे हैं और इस हफ्ते में आने वाले समय में मनाएंगे, अब बहुतायत की आशीष दें, इनको सुरक्षा दें और इनको पिता परमेश्वर इस नए साल में, अपने बर्थडे के नए साल में पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुने और पिता परमेश्वर आप इनका प्रत्युत्तर दें। बहुत ही आनंदमय इनका ये साल रहे, पिता परमेश्वर प्रार्थना है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस स्नेहलता एंड बंसदेव जी के लिए जो अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे 4 तारीख को, और मिसेस ईवा एंड मिस्टर सोलमन विजय प्रकाश जी को जो 6 तारीख को एनिवर्सरी मनाएंगी। आप इनको भी पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें और होने दें पिता परमेश्वर की आप में अनुग्रहित रहने पाएँ। पिता परमेश्वर सहायता करें, पिता परमेश्वर मदद करें। हम हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं इससे संबंधित। प्रभु आप अपनी आशीष दें। हम इस समय मिसेस चोनाहटी टिर्की के लिए भी प्रार्थना करें, जो भाई सैमसन चार्जर्स टिर्की की धर्मपत्नी जी हैं। उनके नोटिस को भी आपने पढ़ा होगा, जबकि उनका ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का, और अब जो है वो संडे को यानी कि आज ही जो है डिस्चार्ज होने वाली हैं आई बिलीव। तो मैंने उनसे कल तो बात की थी, लेकिन जो है आज बात नहीं हो पाई है मेरी। तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर जो है अपनी चंगाई
पूरी तरह से दे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम मिसेस चुनहटी तुर्की के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ हों। जो उनका ऑपरेशन हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव जो भी केयर है पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर उनको चंगाई मिले, और पिता परमेश्वर जबकि वो डिस्चार्ज होती हैं आराम करें घर में पिता परमेश्वर, और वो आप में अच्छी और भली रहने पाएँ पिता परमेश्वर। हम सारी चीज़ें पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर अपने कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको आप सुरक्षित रखें, सबको आप आनंदित रखें, और हर तरह के रोग से सबको आप बचाएं पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, हम आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे। और सृष्टिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सदा काल तक होती रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें, उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब्रुक सत्कार खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सबका कसूरों को माफ, हर दिलों को कलम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले, और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की।